हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। तो देखिए मेरे लाला लोग अब करेंगे, देखिए ये लोग अब डिनर करेंगे। तो आज बना है बाटी चोखा दाल। तो देखिए मैं चोखा लगा के रखी हूँ और ये यमी यमी एकदम मम्मी बनाई हुई हैं। मम्मी के हाथ का तो सब कुछ अच्छा लगता है। होता है ना कि बड़ों के हाथ से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। तो मेरी मम्मी के हाथ से तो सारी चीज़ें अच्छी बनती हैं और सबकी मम्मी के हाथ से अच्छी बनती हैं। थोड़ा मिठासपना ऐसे प्यार का भी आ जाता है माँ का। लेकिन देखिए कितना बढ़िया इसमें मसाला भर के, वो सत्तू भर के बनाई हुई हैं। तो चलिए मेरे बच्चे आज कर लें बाटी चोखा का भोजन और अम्मा को बता देना रात में कि कैसा बना था, अम्मा अच्छा बना था कि नहीं, बता देना ज़रूर। अम्मा वेट करेंगी बेटा। इस गर्मी में भी थोड़ा सा बारिश हुआ है तो इन सबों का मन एकदम, मेरा प्रखर बाबू को मेरे बहुत पसंद है बाटी चोखा, वो बड़े मन से खाता है। तो हम क्या, चलो भाई बना दिया जाए बाटी चोखा। और मेरे घर फ्रेंड्स ओवन में नहीं पसंद है, ओवन में नहीं खाएंगे ये लोग अंगीठी का खाते हैं। किसके किसके यहाँ अंगीठी का बनता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जब भी बनता है बाटी चोखा तो अंगीठी का ही बनता है। तो गांव में तो अंगीठी आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर में तो यहाँ पे तो 5 रुपए की एक अंगीठी देते हैं, लेकिन ले आते हैं हम लोग, क्या करें, कोई नहीं खाता है। तो चलिए आप लोग अपने मन से खा लीजिए बेटा, अपने से भी खाना सीखिए आप लोग, फटाफट फिनिश कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक हैं मेरी वीडियो देखती हैं, वो बनारस से। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैसेज डाली मेरे पे कि बेटा मैं आप अपना एड्रेस बता दो तो मेरे बाल गोपाल है, मैं उनको दूंगी आपको। मैं बोली आंटी ऐसे कैसे, मैं तो अवाक हो गई। मैं बोली मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ, और आप अपना बाल गोपाल क्यों मुझे दे देंगी आंटी, क्या हुआ? तो वो मुझे नंबर दी अपना और बोले कि इस पर कॉल करो बेटा। तो मैं कॉल की, कॉल पे मेरी बात हुई उनसे। तो बोलने लगी कि बेटा मेरी स्थिति अब, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं देखती हूँ तुम्हारी वीडियो और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पास में भी हो तुम, आजमगढ़ और बनारस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं अयोध्या जिस दिन आऊँगी तो बीच में मैं देते हुए आऊँगी। मैं बोली आंटी ऐसा क्या हुआ कि आप बाल गोपाल मुझे देने आ रहे हो? तो बोली कि बेटा मेरी बड़ी बहू है, वो बोलती है कि मतलब मैं 1 महीने बेड पे थी तो वो सिर्फ मिस्त्री का भोग लगा के उनको और मंदिर में ऐसे बंद करके रखी थी, ना ही उनको नहलाती थी, ना कोई वस्त्र पहनाती थी। तो मेरे सपने में आए कि मैया अब आप बूढ़ी हो गई हो, मुझे मंदिर में रख दो और मैं मतलब खुश हूँ, मैं आपकी सेवा से खुश हूँ। और ऐसे होता है तो मेरा तो रोंगटा ही खड़ा हो गया सुन के फ्रेंड्स। और कोई भी सुनेगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। भाई मेरे कहने का बस ये सेंस है कि क्या आप लोग अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं? तो अगर दादी नानी के ज़माने से आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो मैं बोली कि आंटी आपकी बहू से बात कराइए, हो सकता है मेरे समझाने से वो समझ जाएं। तो बोली बेटा मैं बहुत समझाई हूँ। तो मैं बोली आंटी आपकी कोई बेटी हो, नंद हो, उनको दे दीजिए। तो बोली बेटा मेरी बेटी नहीं है, और बेटी नहीं है मेरे, और फ्रेंड क्या बोलते हैं, बेटी है नहीं मेरे, और ननद को मतलब बुआ जो होती हैं मतलब उनकी ननद। तो उनसे बोले तो वो बोली कि हमारी भी तो अवस्था धीरे धीरे वही हो रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वीडियो, तो मैं सोची एक बार तुमसे बोल दूँ। मैं बोली ऐसी बात है तो मैं ले लूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे सारे बच्चों की सेवा होगा वैसे एक और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रह गई बात कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं बोली कि आंटी आपकी कितने बहुएँ हैं? तो बताने लगी कि मेरी 2 बहुएँ हैं। तो मैं बोली कि तो ये कौन सी हैं? तो बोली बड़ी वाली हैं। तो मैं बोली कि तो छोटी वाली को दे दो। तो बोली जब बड़ी वाली नहीं करती तो छोटी वाली कैसे करेगी? तो हम बोले ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो कर लें। तो बोली नहीं बेटा वो तो अभी न्यू न्यू शादी हुआ है, और वो क्या बोलते हैं इंजीनियर है, तो अभी वो मतलब दिल्ली में जॉब करती है। तो मैं कैसे उससे कहूँ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि वो कर पाएगी। और तुम कह रही हो तो चलो एक बार मैं कह के देखूँगी। तो मैं बोली आंटी कह के देखिए, अगर नहीं कर रही हैं तो फिर बताइएगा मुझे, और बताइएगा क्या मतलब अगर ऐसा है वो उनको लग रहा है कि मेरे हाथ से उनकी सेवा है और वो मुझे पसंद कर रहे हैं
रहे होंगे, जो भी भगवान तो अंतर्यामी होती हैं, वो देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत समझाई, वो रोने लगी। बोली बेटा, मेरा पोता आया, बोला कि दादी आप तो मतलब किशन को रोज़ नहलाती थी और उनको ऐसे लाड लगाती थी, ऐसे मतलब प्यार दुलार देती थी, किशन किशन करती रहती थी, और मम्मी तो उनको मंदिर में रखी हैं, ना ही नहलाती हैं ना। तो जैसे मैं बोली कि आंटी आप जाते नहीं हो क्या, देखते नहीं हो क्या कि वो क्या करती हैं? तो बोली बेटा मेरे पैर में साटिका की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं नीचे रहती हूँ, वो दूसरे फ्लोर पे रहती हैं, तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाती हूँ। महीने भर से मैं बेड पे पड़ी थी, अब थोड़ा थोड़ा चलना फिरना हो रहा है। तो मैं बोली कि तब तो बोली कि यही है कि मतलब आप जो है मेरे लाला को ले लो। तो मैं बोली ठीक है आंटी, अगर आप संतुष्ट हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूँगी। तो देखिए वो क्या करती हैं, कब लेके आती हैं, अगर लेके आएंगी तो मैं मिलवाऊँगी आप लोगों से भी। और ऐसे लोग हैं, तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि प्लीज़ ऐसे मत करिए। अगर आप यंग हैं तो अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने परिवार का भोजन बना रहे हो, कर रहे हो, तो क्या एक टाइम आप उनके लिए भोजन नहीं बना सकते हो? मत बनाओ, कम से कम दूध दे दो समय से, आप फल मंगा के दे दो। आप अरे मैं तो बार बार बोलती हूँ कि ये लोग भाव के भूखे हैं, इनको आप तुलसी का पत्र रख दोगे और बोलोगे कि बेटा आज मेरी तबीयत नहीं सही है, या मैं लाचार हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, या मेरी कोई दिक्कत है, तो ये लोग भी मानते हैं कि मेरी मैया को प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप लोग बिस्किट है, नमकीन है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे ऐसा होता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब देखिए वो लाला मेरे हक के होंगे, मेरे भाग्य के होंगे, तो ज़रूर आएंगे। और कहा जाता है ना कि वो आते हैं तो अपना घर समझ के आते हैं, हम उनको नहीं लाते, वो हमारे पास खुद आते हैं। मतलब हमारी शक्ति कहाँ है कि हम उनको ले आएंगे, वो अपने घर में आते हैं। तो अगर उनको अपना घर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आएंगे तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। वैसे तो मैं बोली हूँ कि आंटी समझाइए आप, अगर वो समझ जा रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ रहे हैं तो फिर आएंगी तो मैं मिलवाऊंगी। और आप लोगों से मैं इसलिए शेयर की हूँ कि ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़े बुजुर्ग का कहना 1% भी नहीं मानते हैं, और कुछ मतलब अंदर कोई प्रेम भाव है ही नहीं, और जब बिगड़ जाता है कुछ तो बोलते हैं भगवान हमरे साथे का कइला। अरे आप उनके साथ क्या किए? तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर मेरी बात, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। राधे राधे फ्रेंड्स।